हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में आपका स्वागत आज है। की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग। इससे पहली वीडियो में मैं कटिंग आपके साथ में पूरी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहते हैं कटिंग देखना तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमने देखिए बैक पार्ट को नीचे से फोल्ड कर दिया है इस तरह से, और इसमें आप तुरपाई की पट्टी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा करके आप फोल्ड कर सकते हैं। और पिछली जो प्लेट्स हैं वो मैंने एक ही तरफ निशान लगाए थे, तो दूसरी तरफ उसको लगाने के लिए इस तरह से ट्रिक है कि दोनों तरफ निशान इसमें आ जाते हैं। चॉक से उसको ड्रैग कर लेना है और इस तरह से बराबर इसको रख के टैप टैप करेंगे तो इसके हल्के से निशान दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो उन्हीं निशान को आपको ड्रैग कर लेना है और प्लेट डाल लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट लगा लेनी है। दोनों प्लेट्स बैक पार्ट की हम लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी प्लेट भी हमने फटाफट से लगा लेनी है। बैक पार्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, नेक बनाना होता है तो वो नेक हम बाद में बनाएंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई की पट्टी जोड़ेंगे। तो इसको हमने साइड कर दिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में कभी भी आप प्लेट डालेंगे तो सबसे पहले किस तरह से कच्ची सिलाई यहाँ पर प्लेट्स के ऊपर लगा लीजिए, ताकि अस्तर के साथ में हमारा मेन फैब्रिक अच्छे से अटैच हो जाए और प्लेट्स भी हमारी इससे अच्छे इकसार आती हैं। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में प्लेट्स डालने से पहले ये स्टिचिंग ज़रूर कर लें। तो स्टिचिंग करने से ये हमारी जो प्लेट्स है परफेक्ट आती है। यहाँ पर हमने 0.75 की दूरी पर निशान लगा करके इस तरह से टेढ़ी सिलाई करके प्लेट बना लेनी है। ये नीचे की प्लेट है जो कमर पे आती है, और बाकी के पे हमने एक पैर की प्लेट डालनी है। एक पैर की दूरी पर हमने लेते हुए टेढ़ी सिलाई करनी है और प्लेट डालनी है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पैर रखते हुए एक पैर की दूरी की ही, इससे हमारे आधे इंच की लंबाई पर दूरी पर प्लेट आती है। तो एक पैर का अंदाज़ा आपको ले लेना है, इस तरह से टेढ़ी सिलाइयाँ लगा देनी है। तो चारों प्लेट्स हम इसी तरह से डाल लेंगे। तो ये प्लेट हमारी बन चुकी हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम फटाफट से जो हमारी मार्किंग की हुई थी उसी के हिसाब से हम प्लेट्स बना लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में सबसे पहले हमने प्लेट्स बनानी होती हैं। तो चारों प्लेट्स हम इसी तरह से डाल लेंगे। अब आती है इसमें हुक हाइल की पट्टी लगाने की बारी। तो एक पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है, दूसरी 3.5 इंच। 3 इंच भी काफ़ी रहती है तो आप देख सकते हैं 3 3.5 इंच की ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट पार्ट लिया है, उसमें उसको हमने उल्टा रख लिया है इस तरह से। ये उल्टी साइड है, और ये जो 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी थी उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसको बराबर रखते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको पट्टी को इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पर। तो करीब 1 सवा इंच चौड़ी पट्टी हमने रखनी होती है, बाकी की फोल्ड करनी है और यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। तो नीचे की जो स्टिचिंग है उसको ढकते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में हमारी पट्टी जुड़ जाती है। तो ये लगी है हमारी हाई वाली पट्टी, ये थोड़ी चौड़ी होती है जो लेफ़्ट साइड में आती है। अब हमें लगानी है हुक वाली पट्टी। तो हुक वाली पट्टी के लिए राइट पार्ट हमने लिया है और यहाँ पर हमने सीधी तरफ उल्टी पट्टी रखी है, यानी कि ये साइड सीधी है और पट्टी उल्टी रखनी है इस तरह से, और इसके ऊपर भी बराबर सिलाई हमने लगा देनी है। एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। और इस पर भी हम इस तरह से पहले प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेस स्टिच ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से स्टिचिंग के बाद में इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है, इस तरह से बिल्कुल बराबर लेते हुए अंदर की तरफ पूरी पट्टी को फोल्ड कर देना है।
फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो हुक और हाई दोनों पट्टी हमारे यहाँ पर लग चुकी हैं। एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर दिया है। तो ये दोनों पट्टी हमारी लग चुकी हैं। इस तरह से ये पट्टी इसके ऊपर आती है। तो ये पट्टी हमारी लग के रेडी है। अब हमें लगाना है फिटिंग का निशान, यानी कि फ़िटिंग करनी है। तो उससे पहले हम ये हुक हाई की पट्टियों को जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आती हैं, इस तरह से कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इससे हमारे फिटिंग के निशान ईज़िली हम लगा पाएंगे। क्योंकि हुक हाई हम बाद में लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले कच्ची स्टिचिंग कर लेनी है। और ये स्टिचिंग के बाद में हमने बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रखना है और दोनों शोल्डर्स जोड़ लेने हैं। तो ये शोल्डर पे हमने सिलाई कर लेनी है। डबल सिलाई इसके ऊपर करनी होती है ताकि ये पक्के से जुड़ जाएं। इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी हमने जोड़ेंगे। और डबल सिलाई कर लेनी है दोनों शोल्डर्स पर ताकि ये मजबूत हो जाएं। इस तरह से शोल्डर्स जोड़ने के बाद में हमने साइड की फ़िटिंग का जो निशान लगाया था उसको लेना है और ये साइड की फ़िटिंग हमने कर देनी है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। और नीचे का फ्रंट पार्ट थोड़ा बड़ा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये बाद में तुरपाई हो जाएगी इस तरह से फोल्ड होके। तो यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई को पक्का कर देते हैं डबल स्टिच करके। इसी तरह से दूसरी तरफ हमने फिटिंग की सिलाई कर देनी है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाई जा रही है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट सिल सकता है। तो जो स्टेप बताए जा रहे हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको स्टिचिंग करनी है, तो ब्लाउज़ आपका एकदम बढ़िया से रेडी होगा। तो ये कच्ची सिलाई फिटिंग की सिलाई के बाद में हमने उधेड़ देनी है और ये नीचे से जितना भी हमारा फ्रंट का पार्ट एक्स्ट्रा था इसको हम तुरपाई के लिए इस तरह से मोड़ देंगे। तो इस तरह से लेना है हमको ऐसे, और यहाँ से हमने इसमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो ये टेम्परेरी स्टिच हम यहाँ पे कर देंगे ताकि हम इसको तुरपाई करने के बाद उधेड़ पाएँ इजीली। इसी तरह से दूसरी तरफ हमने इस तरह से पल्ले को फोल्ड करना है। इसके बराबर देखना है कि हुक हाई की पट्टी बराबर रहे, उतना ही हमने यहाँ पर बराबर फोल्ड करना है। ऊंची ऐसे बराबर मार्किंग करने के बाद में, यानी कि ऐसे बराबर मार्क करके जब हम फोल्ड करते हैं तो हमारी दोनों पट्टियाँ बराबर रहती हैं, यानी कि दोनों पार्ट्स बराबर आते हैं। तो इस तरह से मेज़रमेंट ज़रूर ले लीजिएगा और तब हमें फोल्ड करना है। तो ये हमारी कच्ची सिलाई यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरह से फोल्ड किया था। तो ये देखिए दोनों साइड बराबर हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमें गले की पट्टी हम बाद में लगाएंगे, चाहे तो आप गला भी बना सकते हैं पहले, लेकिन अब उससे पहले बाजू लगाते हैं। तो बाजू के लिए देखिए हमने नीचे से पहले फोल्ड कर लेना है और ये भी हमारी टेम्परेरी स्टिच होगी क्योंकि हमें इसमें बाद में तुरपाई करनी है। तो इस तरह से हमने 1 इंच की तरफ बराबर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और कच्ची सिलाई करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है ताकि हम तुरपाई कर सकें। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ से। तो ये दोनों बाजू नीचे से फोल्ड हो चुकी हैं। अब देखिए गहराई के लिए मैंने कटिंग के टाइम पे आपको बताया था कि गहराई हम बाद में कट करेंगे क्योंकि आगे और पिछले पार्ट में इस तरह से गहराई की कटिंग करने में पहले दिक्कत हो सकती थी, इसलिए स्टिचिंग के टाइम पे भी हम ये कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है गहराई की। यहाँ पर आर्म होल का हाफ लेकर के मार्किंग कर ली है और इसी तरह से दूसरी बाजू में भी हम ये निशान लगा लेंगे और ये बाजू की फ़िटिंग का निशान है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर हम बाजू की साइड की फ़िटिंग कर लेंगे पक्की सिलाई करते हुए। यहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरी बाजू को भी हम सिल लेंगे
धागा स्टार्टिंग में पक्का ज़रूर कर लीजिएगा, इससे सिलाई लॉक हो जाती है। तो ये बाजू लगाने का सही तरीका क्या है कि बाजू को हमने सीधा लेना है इस तरह से, और सीधी बाजू को हमने उल्टी तरफ से इस तरह से पकड़ के ब्लाउज़ उल्टा रखना है और बाजू सीधी। तो इसको हम अंदर की तरफ से लेंगे और ये जो साइड की फिटिंग की सिलाई है, इस सिलाई से ब्लाउज़ की फिटिंग की सिलाई लेंगे और यहाँ पर इसको बराबर लेते हुए इस तरह से रखेंगे और दोनों पल्ले को देखेंगे, दोनों पार्ट्स को देखेंगे कि बाराबर हैं। इस तरह से बराबर हमारे ब्लाउज़ पार्ट्स आएंगे, बाजू के पार्ट आएंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लेना है। इससे बाजू हमारी इजीली अटैच हो जाती है और इस तरह से बाजू अटैच करने पर जब भी आप हाथ ऊपर नीचे कुछ करेंगे तो खिंचाव नहीं आता है। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इससे आपकी बाजू की रहती है। कई लोग बाजू जोड़ने के बाद फिटिंग के निशान सिलाई लगाते हैं, तो उससे क्या है, खिंचाव आता है। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा के देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो अब आते हैं हमने गले की पट्टी। तो गले की पट्टी के लिए देखिए इस तरह से हमने आड़ी पट्टी लेनी है। तो ये हमने 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और 1.25 इंच चौड़ी हमने पट्टी रेडी कर लेनी है। अगर आपके पास में एक लंबी पट्टी नहीं है तो आपको उसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जोड़ लगाने के लिए इसी के बराबर की हमने दूसरी पट्टी लेनी है। तो इस तरह से पट्टी को हमने इस तरह से टेढ़ा करके इस तरह से रखना होता है, तब हमें स्टिचिंग लगानी होती है। तो इस तरह से स्टिचिंग लगाने से ही हमारी सीधी पट्टी हमारे पास में रेडी हो जाती है। तो दो पट्टी को किस तरह से जोड़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आते हैं इसको गले पर जोड़ने की बारी। तो ब्लाउज़ का गला हमने इस तरह से रख लेना है और इस पट्टी को हमने करना है डबल फोल्ड, कोना मोड़ते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसको हम ब्लाउज़ के साथ में अटैच करेंगे। ब्लाउज़ का गला जो हमने कटिंग किया हुआ है उसके साथ में हम बराबर रखेंगे इस तरह से, और एक पैर की सिलाई हमने इस पर लगानी है। ये भी पक्की सिलाई होगी हमारी। पूरे गले पर बराबर बराबर लेते हुए हमने ये स्टिचिंग कर लेनी है। तो पूरी पट्टी हमने ये जोड़ लेनी है इसके साथ में, गले के साथ में। ध्यान रखना है पट्टी को बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है, बिल्कुल बराबर लेते हुए। और एंड में देखिए इस तरह से हमने पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से ये पट्टी लगाने का एकदम सही तरीका है। अब इसको फोल्ड करने से पहले प्रेस स्टिच कर लीजिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अस्तर वाली पट्टी पर हमने सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक पर, यानी कि फ्रंट साइड पर नहीं आनी चाहिए ये सिलाई। अस्तर के ऊपर यानी कि पट्टी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। तो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगाई जा रही है, प्रेस स्टिच हमारा ये किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी स्टिच हो जाएगी पूरी। तो ये पट्टी हमारी जुड़ चुकी है और एक्स्ट्रा धागे हमें फ़ोल्ड करने से पहले कट कर लेने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए इस पट्टी को हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है तो यहाँ पर हम इसमें टेम्परेरी स्टिच लगाएंगे, यानी कि बड़ा टाँका लगाएंगे ताकि वो आराम से बाद में उधर सके। तो इस तरह से ये पूरी पट्टी हमने फ़ोल्ड कर लेनी है। गले की पट्टी लगाने का ये सबसे सही तरीका है। आप भी इस तरीके को फॉलो करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट करके कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो ये पट्टी जुड़ने के बाद में हमारी जो ब्लाउज़ की स्टिचिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। बाद में हमें हुकाई लगाने रह जाएंगे, उसका भी कोशिश करूँगी कि वीडियो आपके साथ में शेयर किया जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको लिए यूज़फुल थी या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट इसमें आपको सबसे अच्छा लगा वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।